महाराज जी, मुझे आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन भगवान के आगे पूर्ण समर्पण हेतु गलती से भगवत प्राप्ति हो गई। कि मतलब भगवान के आगे समर्पण किया तो गलती से इनको भगवत साक्षात्कार या प्राप्ति, आप जो भी समझ लें, वो हो गई। और ये तब हुआ जब आपकी एक रील देखी जिसमें कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र के बारे में आपने बताया, इसका जाप करो और भारी तो से भारी। तुमने बड़ी आश्चर्य किया। अरे बच्चा, यह पूरा जीवन। चलो भाई, तो भगवान कृपालु, कभी भी किसी के सामने आ सकते। प्रणाम है बच्चा। तो क्या करे बच्चा, तुम्हें तो भगवत प्राप्ति हो गई, तुम तो पूर्ण हो गए। सवाल है अभी? नहीं, सवाल नहीं रहता। भगवत प्राप्ति के बाद सवाल नहीं रहता। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मान सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जिसे ब्रह्म की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई चाह नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई शोक नहीं रहता। इसीलिए तो हंस दिए। एक आए थे और उनका हमको भगवान का साक्षात्कार हो गया। बता क्यों रहे हो भाई? ये बताने की बात है क्या? बोले कोई मानते नहीं कि हमको भगवान का साक्षात्कार। अभी उसकी दृष्टि में कोई मानता ही नहीं। यही दृष्टि बता रही कि तू अज्ञानी है, तेरे को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। जिसे भगवत प्राप्ति होती है वो छपवाता थोड़ी घूमता है कि मेरे को भगवत प्राप्ति हो गई। क्या भगवत प्राप्ति? महाराज जी, उसके बाद क्या हुआ? 2 महीने बहुत अच्छा चला, सब कुछ सब अच्छा चला। अरे बच्चा, बकवास है। 2 महीने चला फीस के। एक बार जिसे भगवत साक्षात्कार हो जाता, तुम्हें पता नहीं भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं। एक बार जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती, दोबारा संसार उसकी दृष्टि में नहीं आता। वही वो छाया रहता। पी मूरत नैनन बसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो कुटुम देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी। वो बस उसी आनंद में डूबा रहता है। जो आनंद सिंधु भगवान का एक बार साक्षात्कार कर ले, वो उसी आनंद में रूप छके घूमत। भगवत प्राप्ति होती क्या आखिर? मतलब क्या भगवत प्राप्ति मतलब? भगवान का साक्षात्कार जैसे हम आप देख रहे हैं वैसा? हाँ। और एक होता तत्वबोध जो अंदर से होता है, और ये भगवत साक्षात्कार ऐसे होता है। एक बार हितधाम में थे तो 10-5 लोग उनके साथ थे। और ऐसी लड़की थी तो 10-5 लोग नौजवान सब ऐसे हमारे पास आए। बोले श्री जी ने इनको दर्शन दिए हैं, वो आपके दर्शन के लिए आई हैं। तो हम कहा हमारी श्री जी स्वामिनी, उनको श्री जी ने दर्शन दे दिया तो हमको उनके पास दर्शन करने जाना चाहिए। अब उनको जरूरत क्या हमारे पास आने की? पर चलो बुलाओ। अब वो तो मार माला पहने और सब लोग वो वैसे सब ड्रामा बनाए हुए थे। सामने आए, बैठे। हम कहा बच्चा, आंख में आंख मिलाए। हम कहा बच्चा, तुम्हें श्री जी के दर्शन हुए? नहीं महाराज जी, स्वप्न में हुए। हम कहा नहीं बच्चा, स्वप्न में तुम्हें श्री जी के दर्शन हुए? बोले नहीं। तो हम कहा बच्चा, काहे कोई नाटक कर रहे? ये 10 लोग तुम्हें पूज रहे, नरक जाओगी, बेमतलब का कार्य कर रहे। अरे भजन करो तो वास्तविक भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह मिला है, ये प्रपंच दिखाने के लिए थोड़ी मिला है। तो बच्चा, भगवत प्राप्ति कोई हलवा थोड़ी कैसे मुंह में रखा और खा लिया। नहीं महाराज जी, गलती है तो उसके बाद किसी की इज्जत को बचाने के लिए संकल्प लिया और अपना भजन बल नष्ट कर दिया। उसके बाद से वो अरे चलो हाँ चलो, हम मान गए भगवत प्राप्ति हुई। तुम नाम जप करो और पवित्र आचरण से रहो, अच्छी बच्ची बन करके रहो, तो आज नहीं तो कल प्राप्त हो ही जाएंगे। भगवान प्राप्त होने के लिए तो हमें मानव देह मिला, लेकिन इसे भगवत प्राप्ति नहीं कहते। तुम्हारी जो संकल्प से जो भजन बल नष्ट हो, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, सब छोड़ो, खूब राधा राधा नाम जप करो। चरित्रता की पवित्रता रखो। जो आपका चरित्र, स्त्री शरीर, इसको पवित्र रखो। भगवान कृपालु है, कभी भी कृपा करके दर्शन दे सकते हैं। उनकी तो महिमा ही अलग है। इसलिए नाम जप करो। ये अब किसी से मत कहना मुझे भगवत प्राप्ति हो गई। जब भी आपने बोला बोध, तत्व बोध था, मेरे ख्याल से वो वही था। महाराज जी, इनको पता नहीं लग रहा कि गलती से हुआ था ना। यार ऐसी गलती हमारे साथ भी सबके हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। वो शायद समझ नहीं पा रहे। वो कह रहे कि उस बहुत अच्छा लगा और समर्पित हुए तो ऐसा लगा। अरे सात्विक सुख होते हैं ये। अभी ये क्या जाने, अल्प सुखों का भोक्ता भूमा सुख का अधिकारी थोड़ी होता है। उस महान को प्राप्त करने के लिए अल्प सुखों का त्याग किया जाता है, छोटी छोटी अनुभूतियों का त्याग किया जाता है। ऐसे सीधे गंगा की धारा से प्रकट होते हुए वो सब नहीं माना जाता।
काहे को पर्दा लगाए बैठे हो? हम फकीर है, तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे लिए रो। जब तक तुम्हारा पर्दा नहीं हट जाएगा तब तक हम ये सब जादू टोना ये हम मानेंगे। आपका थोड़ा थोड़ा आनंद ये हम नहीं मानेंगे। हम छोटे छोटे आनंदों में, छोटे छोटे चमत्कारों में बिकने वाले नहीं, हम आप में बिकने वाले। आप आओ, हमसे बात करो, हो जगत में हो तो हमारे साथ हमें अनुभव कराओ। आप हो, आपके लिए निकले हैं। महाराज जी पर्दा बाहर से खुलता है अंदर से? दोनों जगह से। जब अंदर से का हटा तो बाहर का फौरन हटा, तो सब जगह एक ही नजर आने लगता है। और पहले कहाँ का हटता है महाराज जी? हृदय का। पहले हृदय का हटता है। पहले हृदय में तत्व बोध होता है, तब सर्वत्र बोध होता है। चश्मा हमारा बदलेगा वैसे तो दिखाई देगा, तो जो हमारी दृष्टि बदली तो हमें सब कुछ दिखाई देने लगा। ज्ञानेश्वर जी, पुणे महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों अवस्था परिवर्तनशील है, तो क्या तुरीय अवस्था इन सारी अवस्थाओं को स्थायी चेतना देती है या है? और क्या तुरीय अवस्था का अनुभव ही आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव है? क्या यही ज्ञान मार्ग से खुद को जान सकते हैं? ऐसे ज्ञान मार्ग और भजन मार्ग में मुझे किस मार्ग का अवलोकन? तुरीय अवस्था को मतलब जानते हो भाई? किसी बात को जब तक हम जानते नहीं तब तक उसको प्रमाणित कैसे कर सकते हैं? मतलब जागृत को तो आप देख रहे हैं, जागृत का स्थूल शरीर। स्वप्न को आप देख रहे हैं, तब जागृत का विस्मरण, स्थूल शरीर का विस्मरण और सूक्ष्म शरीर का स्मरण। सूक्ष्म शरीर से स्वप्नावस्था होती है। फिर कारण शरीर, कारण शरीर से सुषुप्ति अवस्था होती है, जहां बुद्धि भी लीन हो जाती है। तुरीय अवस्था होती है, बुद्धि लीन नहीं होती, बुद्धि जागृत रहती है, अवस्था जागृत रहती है, लेकिन वो परमात्मा में स्थित रहता है। किंचन मात्र न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति, न स्थूल, न सूक्ष्म, न कारण, वो आत्म स्वरूप में स्थित महापुरुष तुरीय अवस्था में कहा जाता है। स्थूल से श्रेष्ठ सूक्ष्म, सूक्ष्म से श्रेष्ठ कारण, कारण से श्रेष्ठ तुरीय, तुरीय से श्रेष्ठ ब्रह्म सुख, ब्रह्म सुख से श्रेष्ठ वैकुंठ सुख, वैकुंठ सुख से श्रेष्ठ द्वारिका सुख, द्वारिका सुख से श्रेष्ठ मथुरा सुख, मथुरा सुख से श्रेष्ठ ब्रजभूमि, ब्रजभूमि में गोप वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन जिसे कहते हैं, फिर गोपी वृंदावन, और फिर ये नित्य वृंदावन, ये नित्य विहार वृंदावन जो है, ये निरंतर प्रेम समाधि में स्थित रहने वाले महापुरुषों का है। तो जो तुरीय है वो ब्रह्म सुख है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों से अलग है। अब आप उसे कैसे समझ सकते हैं? जब आप देहाभिमानी हैं, देह भाव में स्थित हैं, तो तुरीय को कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि देहातीत, तीनों देहों से अतीत जो महापुरुष है वो तुरीय अवस्था में रहता है। जैसे गाढ़ निद्रा में किसी भी तरह का संकल्प विकल्प नहीं होता, गाढ़ निद्रा में, नहीं तो स्वप्न में संकल्प विकल्प होते हैं, स्वप्न का दृश्य होता है। गाढ़ निद्रा में जैसे, ऐसे जागृत अवस्था में गाढ़ निद्रा की भांति संसार से सोया हुआ, लेकिन वो जगा हुआ है। गाढ़ निद्रा में जैसे कोई हलचल नहीं होती अंदर, ऐसे गाढ़ निद्रा की भांति जिसके हृदय में कोई हलचल नहीं होती। गाढ़ निद्रा तो तमोगुण से है और ये त्रिगुणातीत है। वो परब्रह्म परमात्मा में स्थित महापुरुष तुरीय है। तुरीय की स्थिति है जिसको आत्म तत्व प्रकाशित करता है, ना कि आत्मा तुरीय है। समझ पा रहे हैं ना? तुरीय एक अवस्था है, एक स्थिति है जो आत्म तत्व में तन्मय हुए महापुरुष की होती है। आत्म तत्व इससे भी अलग है। स्थूल सूक्ष्म कारण तुरी से अलग ब्रह्म है। जो ब्रह्माकार वृत्ति उसे तुरी कहते हैं, वृत्ति को तुरी कहते हैं। जो ब्रह्माकार स्थिति उसे तुरी कहते हैं। आत्मा को तुरी थोड़ी कहते हैं, ब्रह्म को तुरी थोड़ी कहते हैं। समझ पा रहे आप? ब्रह्म से एक होते हैं हम। हाँ, क्योंकि जानना जब हम जानते हैं तो जे ही जाने जग जाए हेराई, पहली जानकारी में संसार का दृश्य अपहरण हो जाता है। एकमात्र सर्वम खलविदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, केवल ब्रह्म ही विराजमान है और वही ब्रह्म मैं हूं, ऐसा ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, वो ब्रह्म स्वरूप में अपने स्थित हो जाता है। ब्रह्म को हम जानते नहीं है, हम ब्रह्म है। जानना होता है दूसरी वस्तु को, हम आपको जानते हैं तो दूसरी वस्तु का जानना होता है। अपने को अपने आप से जानना होता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए,
वो ब्रह्म स्वरूप अपने स्थिति में रहता है। उसे तुरीय अवस्था को महापुरुष प्राप्त कहते हैं कि वो तुरीय अवस्था को प्राप्त है, जो एक सेकेंड के लिए भी कभी संसार में नहीं आता, हर समय ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहती है। संसार में खाते पीते चलते फिरते सब क्रियाएं हो रही, लेकिन वो किंचन मात्र किसी क्रिया का करता नहीं है। क्रियाएं प्रकृति की प्रकृति में हो रही और वो परमात्मा में स्थित है। अब और शास्त्रों का स्वाध्याय करो, भजन करो। बिना भजन के केवल स्वाध्याय से बात नहीं बनती। भजन, कुछ नाम जप करते हो? हाँ, खूब खूब नाम जप करो, जिससे अंतःकरण पवित्र होगा। पवित्र बुद्धि के द्वारा हम ऐसे देखते हैं अनुमानता, जैसे डाल के एक हाथ ऊपर देखो चंद्रमा दिखाई देता है, चंद्र शाखा न्याय, ऐसे वो बुद्धि की पहुंच नहीं है, वो बुद्धि में प्रकाशित हो जाता है। बुद्धि की वहां पहुंच नहीं है, वो तत्व बुद्धि में प्रकाशित हो जाता है। जैसे दर्पण में हम नहीं है, लेकिन दर्पण में हमारा प्रतिबिंब भासने लगता है, ऐसे। महाराज जी, मुझे नाम जप और भजन से अधिक मैं कौन हूं, इसमें ज्यादा खिंचाव होता है। हाँ, तो ये अनुभव करने के लिए जरूरी है ना। स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी, स्वरूप का अनुसंधान करने के लिए भक्ति श्रेष्ठ है। नाम जप, भगवत कथा, कीर्तन, इससे अंतःकरण पवित्र होता है। अगर ये नहीं करोगे तो ऐसे जान पाओगे? ये 5 इंद्रिय के परे है, तो हम ये बॉडी, ये जो शरीर है, अभी तुम समझ नहीं पा रहे बच्चा। हमने क्या कहा? दर्पण में हम नहीं है, लेकिन हमारा शरीर कैसा है दर्पण में दिखाई दे सकता है कि नहीं दिखाई दे सकता? अगर दर्पण मलिन है तो नहीं दिखाई देगा। तो हमें दर्पण, अंतःकरण रूपी दर्पण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों को पहले निर्मल करना है। निर्मल अंतःकरण में आत्मा स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है, तो प्रतिबिंब के सहारे स्वयं में आ गए। ये ही आनंद में अंतःकरण समता को प्राप्त हुआ। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा, हर परिस्थिति में संतुष्ट, कोई भी द्वंद्व जिसके हृदय में व्याप्ता नहीं, मान अपमान सुख दुख लाभान, ये पवित्र अंतःकरण। विमत्सरा, कोई ईर्षा नहीं, कोई मत्सरता नहीं, निरंतर परमात्मा में स्थित। तो अंतःकरण प्रतिबिंब की तरह है, उसमें आत्म तत्व का भासता है, तो ही तुरंत वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और स्थित स्वरूप में मैं ब्रह्म हूं ऐसा नहीं, ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूं नहीं, ब्रह्म है। अभ्यास के लिए मैं ब्रह्म हूं, लेकिन ब्रह्म है, क्योंकि मैं और तू ये माया कृत है। मैं और मोर तोड़ते माया, ये भी खत्म हो जाता, केवल ब्रह्म मैं। तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जो अपनी आत्मा में सबको देखता है और सब में अपनी आत्मा को देखता है, वही उत्तम ज्ञानी है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाकेचा पंडिता सम दर्शिना, वही समदर्शी ज्ञानी महात्मा है जो सब में भगवान को देखता है और भगवान में सबको देखता है। अपनी आत्मा को सब में स्थित देखता है और सबके सब स्वरूपों में अपनी आत्मा में स्थित देखता है। एक है, दूसरा कोई है नहीं। इसके लिए बहुत भजन करना पड़ेगा बच्चा, रात दिन भजन करते होए गुणाक्षर न्याय जो। जैसे गेहूं में घुन लग गया ना, तो ऊपर खोखला बना रहता है, अंदर पूरा, ऊपर केवल कवर रहता है, अंदर पूरा खोखला कर देता है। ऐसे बुद्धि के द्वारा परमात्मा तत्व में घुस जाए, रात दिन उसी का चिंतन। भोजन पा रहे लेकिन मैं नहीं भोजन पा रहा, इस स्थूल शरीर प्राणों की क्रिया है। एक एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। रूप देख रहा है बहुत अच्छा, नहीं, ये पांच भौतिक रूप देखने वाली इंद्रियां और मन है। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान में, मैं इनका दृष्टा हूं। हर समय सचेत, अगर 1 मिनट भी चूक हुआ तो मार देगी माया, मार दे। जो ज्ञानिन कर चित अपरई और बरियाई विमोह बस करई, ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। इसीलिए भगवान की शरण हुआ जाता है। गुरु और भगवान एक ही है। बिना भगवान और गुरु की शरण में हुए ब्रह्म बोध नहीं हो सकता। चाहे पूरा वेदांत कंठस्थ कर लो, चाहे पूरे वेद कंठस्थ कर लो, अनुभव जड़ चेतन की ग्रंथि जो है नहीं, उसका भेदन नहीं हो सकता, वो छूट नहीं सकती। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिन। इसलिए भजन, दैन्यता, गुरु आश्रय, मानी संख्या, गुरु पर ब्रह्म, बस सवाल हल हो जाएगा। बस गुरु में जब हमारी दृष्टि पूरी तन्मयता को प्राप्त हुई, तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दृष्टमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त जगत में मेरे गुरुदेव विराज। जब वहां विराजमान तो यहां भी। अब गुरु तत्व रह गया एक। सवाल तभी हल माना जाएगा जब एक रह जाएगा।
एक के सिवा कुछ है तो अभी सवाल हल नहीं हुआ। सवाल हल तभी माना जाएगा जब चाहे भक्ति से चाहे ज्ञान से। जैसे भक्ति से तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही, एक रहे नंदलाल। आ गया, शेष एक बचना चाहिए। पूरे अनंत ब्रह्मांडों में सवाल हल तब माना जाएगा जब एक बचना चाहिए। चाहे उसे ब्रह्म कहो, चाहे उसे कृष्ण कहो, चाहे उसे परमात्मा कहो, जो कहो, आत्मा कहो, वो एक बचना चाहिए। अगर एक के सिवा कुछ बच रहा है तो अभी तुम हासिल जोड़ना भूल गए। जो हासिल करना चाहिए वो जोड़ना भूल गए, अर्थात वो भी परमात्मा स्वरूप है। घोर दुराचारी भी साक्षात ब्रह्म है, ये अनुभव होता है ज्ञानी महापुरुष को। दुराचार क्रिया है, लेकिन जो आत्मस्वरूप है वो तो निर्विकार सच्चिदानंद विराजमान है। इसलिए वो आत्मस्वरूप परमात्मा को देखता है, क्रियाओं को नहीं। जो क्रियाओं को देखता है वो अज्ञानी होता है, और जो तत्व दृष्टि रखता है वो ज्ञानी होता है। योग वासिष्ठ बच्चा जानते हो, उसका स्वाध्याय करो। उपनिषद भी पढ़ सकते। हाँ, उपनिषद से ज्यादा योग वासिष्ठ से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सरल ढंग से भगवान वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी को समझाया है। एक बार सांगो पांग योग वासिष्ठ पढ़ो, बड़ा लाभ मिलेगा, उससे बड़ा लाभ मिलेगा। ठीक है। अनीता बदेल जी अजमेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप पिछले 25 वर्षों से राजनीति क्षेत्र में हैं और अभी एक पद पे हैं, मंत्री पद पे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप हमेशा बार बार अनेकों एकांतिक वार्तालाप में आपसे सुना है कि निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों के दोष नहीं देखने चाहिए। महाराज जी ये कह रहे हैं कि राजनीति क्षेत्र, लेकिन पद के अधिकार जैसे किसका प्रश्न है? दूसरों के दोषों का महिमा मंडन करके ही इसमें आगे बढ़ा पद के अधिकार के अनुसार भी करना पड़ता है। जैसे दूसरों को दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन अब वो पुलिस में है, अब वो आर्मी में है, अब वो चोर आया, निषिद्ध कर्म करने वाला आया, हिंसक आया, अपराधी आया, तो उसके साथ व्यवहार तो उनको प्रतिकूल करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कर्तव्य है, ये उनका धर्म है। ना कि वो उसको दंड दे रहे हैं, उसको दंड नहीं दे रहे, वो धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। पापात्मा, अधर्मी, अन्यायी को दंड देना ये धर्म है, और निर्दोष सत्य पर चलने वाले का सहयोग करना धर्म है। तो जैसे आप राजनेता हैं तो अपने पक्ष को पुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो आपकी विजयश्री कैसे होगी। तो एक धर्म है, उसमें देखा जाता है कि आपको इस समय ऐसा करना चाहिए, आपने नहीं किया, या आप बड़ी निंदनीय बात की। एक समाज सुधार की दृष्टि से, एक समाज व्यवस्था के लिए यदि हमारा विपक्ष गलत करता है तो हमें उसकी निंदा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप राजनेता पद पर हैं। वो निंदा निंदनीय नहीं है, वो निंदा निंदनीय नहीं है। जैसे कोई पदाधिकारी है, कोई अपने बड़े पद पर बैठा है और वो सही निर्णय नहीं कर रहा है, और आप उसके विपक्ष में हैं, तो निंदा तो करनी पड़ेगी। चार लोग मिलकर निंदा करके उसको सही रास्ता दिखाया जाता है कि आप गलत हैं, आपको सुधार करना पड़ेगा, आप समाज दृष्टि में गलत है, इसमें समाज का अहित है, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये करना होता है, उसमें उसे निंदा नहीं मानी जाती है। जी। श्री नारायण पेड़ीवाल जी गुजरात से। राधा वल्लभ सिंह। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 वर्षों से आपका सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप नित्य सुन रहा हूँ। धीरे धीरे अब पूरा परिवार भी आपको नित्य सुनने लगा है। परिवार के युवाओं में भी आपके प्रति श्रद्धा जागृत हुई है। आपकी वाणी से उनके विचारों में परिवर्तन भी आया है और नई ऊर्जा और दिशा मिली है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, किसी भी रिश्ते में अहंकार, ईगो और स्वाभिमान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट में कैसे फर्क करें? आज पूरा विश्व आपको सुनता है, आपकी बातों पर देखो, स्वाभिमान को हम जान नहीं पाए, इसलिए हम स्वाभिमान को, देहाभिमान को ही स्वाभिमान समझते हैं। अपनी कुल, अपनी जाति, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा को हम स्वाभिमान समझते हैं। स्वाभिमान शब्द परम पवित्र है, स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। पर स्वाभिमान का मतलब शरीर को लेकर नहीं है, स्वतत्व को लेकर है। स्वतत्व आत्मा को कहते हैं। शंकर सहज स्व रूप संभारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। स्व आत्म तत्व को लेकर के है, भगवत तत्व को लेकर के है। स्वाभिमान हम या तो किसी जाति पक्ष को लेते हैं, या कुल धर्म को लेते हैं, या राष्ट्र पक्ष को लेते हैं। कोई ना कोई हम पक्ष लेते हैं, लेकिन स्व का सही अर्थ है आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप, हम आत्मस्वरूप अर्थात भगवत मार्ग के विरुद्ध नहीं चल सकते।
उसे अभिमान नहीं कहते। जैसे अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सिया राम जी मेरे प्रीतम है, पति हैं, स्वामी हैं, और मैं उनका सेवक हूं। अब मैं धर्म के विरुद्ध नहीं चल सकता। हम अहंकार उसे कहते हैं जिसमें मैं के आगे कोई लगे। जैसे मैं अमुक, मैं के आगे जो तत्व, मैं शुद्ध ब्रह्म है, उसके आगे जो शब्द लगता है उसे अभिमान कहते हैं। लेकिन स्वाभिमान जो कहते हैं वो आत्म तत्व को लेकर, स्व आत्मा का नाम, स्व भगवान का नाम है। हम धर्म के विरुद्ध नहीं चल सकते, उसे स्वाभिमान कहते हैं। कि हम धर्म, जैसे जब मुगलों ने आक्रमण किया तो स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमारे सनातन धर्मियों ने स्वयं आत्महत्या कर ली, गला कटवा लिया, लेकिन विधर्म को स्वीकार नहीं किया। यह है स्वाभिमान, क्योंकि वो परमात्म तत्व तो धर्म से लेकर के जुड़ा हुआ है, उसका शरीर संबंध से नहीं है। अगर शरीर संबंध से है तो वो कुलाभिमान होगा, वो जाति अभिमान होगा, वो विद्याभिमान होगा, वो धनाभिमान होगा, वो पदाभिमान होगा। ये निंदनीय है, ये धर्म की तरफ से निंदनीय है। लेकिन अपने धर्म के लिए, जैसे अब हमारा धर्म है सनातन, अब सनातन धर्म हमारा स्वाभिमान है, लेकिन सनातन धर्म कितना महान है इसको देखना होगा। सनातन ब्रह्म है, सनातन वायु है, सनातन पृथ्वी है, सनातन जल है, सनातन श्री कृष्ण है, सनातन श्री राम है। हम अपने इस धर्म के पालन के लिए प्राण त्याग देंगे तो हमारी सदगति हो जाएगी। स्वाभिमान जागतिक प्राकृतिक प्रपंच को लेकर के नहीं, वो अभिमान होता है। और जो भागवतिक धर्म को लेकर होता है उसे स्वाभिमान कहते हैं। जैसे हम अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्याग देंगे, चाहे जितना कुछ हो जाए, हम धर्म भ्रष्ट नहीं हो सकते। हमारा चाहे गला काट दिया, इसे कहते हैं स्वाभिमानी पुरुष है। अभिमानी पुरुष कहते हैं उसे जो अन्य बातों को, प्राकृतिक बातों को लेकर गर्व करता है, लेकिन ये स्वाभिमान तो बना रहना चाहिए। इस स्वाभिमान पर चोट आने पर हमें सहन नहीं करना। देखो, जिस समय वेन भागवत में कथा है, उसने अधर्माचरण की धूम मचा दी, तो ऋषियों ने जाके समझाया उनको कि आप राजा हैं, राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना, ना कि शोषण करना। आप प्रजा का इस तरह हानि कर रहे हैं, भगवान की निंदा कर रहे हैं, अपने को भगवान मान रहे हैं और प्रजा को गलत राह दिखा रहे हैं। आप सुधर जाओ। जब नहीं सुधरे तो संकल्प के द्वारा तत्काल मृत्यु की, और फिर मृत्यु करके उनकी भुजाओं का मंथन किया, जिससे भगवान पृथु और अर्ची का अवतार हुआ। श्रीमद् भागवत में लिखा, यह है स्वधर्म। लेकिन अन्य प्राकृतिक पदों को लेकर, बलों को लेकर वो अभिमान है, वो निंदनीय है और ये बंधनीय है। आप समझ पा रहे? लेकिन परिवार में स्वाभिमान और अहंकार, इन दोनों में फर्क? वो उसी को स्वाभिमान समझते हैं। मैं पिता हूं तो हमारे पुत्र हो, वो देहाभिमान को लेकर के होता है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक पदाधिकारी हूं, वो सब देहाभिमान के अंतर्गत आता है, वो स्वाभिमान के अंतर्गत नहीं आता। स्वाभिमान के अंतर्गत धर्म आता है, धर्म, भगवान, ये सब स्वाभिमान के अंतर्गत आते हैं। और जब हम प्रकृति में अगर स्वाभिमान लें तो हम भारतवासी हैं। हम अपने राष्ट्र के लिए फांसी का फंदा स्वीकार करते हुए महापुरुषों को देखा है, जिन्होंने प्राणों की आहुति दे दी हमारे देश के तिरंगे की रक्षा के लिए। ये भी स्वाभिमान के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अपने प्राणों को न्यौछावर करके धर्म की, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए। तो ये भी एक अभिमान, वंदे मातरम बोल करके और फांसी का फंदा चूमकर भगत सिंह आदि। जब चंद्रशेखर आजाद जी ने देखा हमारे पास गोली नहीं रह गई, तो अपने को शूट कर लिया, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, स्वधर्म के लिए, उसको स्वाभिमान। ये जो पर्सनल शरीर संबंध को लेकर है, ये प्राकृतिक अभिमान के अंतर्गत आता है। जो पारिवारिक संबंधों में उसे स्वाभिमान नहीं कहते, उसे अभिमान ही कहते हैं। उसे सुधारना चाहिए। उसका निराकरण कैसे करें? उस समय निराकरण भजन के बिना नहीं हो सकता। अगर भजन हृदय में है तो अभी जैसे इनसे कहा द्वंद्वातीत हो, मान अपमान में सम रहना, स्तुति निंदा में सम रहना, तिरस्कार नमस्कार में सम रहना, लाभ हानि में सम रहना, सुख दुख में सम रहना, जय पराजय में सम रहना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इसके लिए हमको भजन की हिम्मत चाहिए। जब हम भजन करेंगे तब अब हम देख रहे हैं सामने वाला अपमान करता चला, अब हम शांत हो गए, राधा राधा राधा, शांत, कोई उत्तर नहीं, मौन। ये क्षमता होती है, इसे बल कहते हैं। ये अध्यात्म बल के द्वारा सहा जा सकता है, अन्यथा तो बहुत कठिन है।
एक दो शब्द के बाद हमारे अंदर क्रोध आ जाएगा और क्रोध आते ही हमारी स्मृति ढक जाएगी, स्मृति ढकते ही विमूढ़ता आते ही गाली गलौज मारपीट ये सब शुरू हो जाएगा। तो हमें लगता है नाम जप करके अध्यात्म बल को हम हृदय में धारण करें और गंभीर बने। उसे स्वाभिमान नहीं कहते, स्वाभिमान धर्म, राष्ट्र, भगवान, आत्मस्वरूप को लेकर के होता है। स्व शब्द आत्मस्वरूप के है, स्वरूप, स्वरूप आत्मा को कहते हैं। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा, स्व भगवत तत्व को कहते हैं। साहिल जी हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रभु के श्री विग्रह में तो भगवत भाव हो जाता है, पर सभी में नहीं कर पा रहा महाराज जी, इससे मन बहुत विचलित रहता है महाराज जी। आप भजन करो, भजन करो, जब अंतःकरण पवित्र होगा तभी समझ में आएगा। अच्छा, ये विचार करके बताओ, हम तुम्ही से तुम्हारे में पूछते हैं, तुमने अपने को जाना क्या? तो आप सोचो आप कितने बड़े ज्ञानी हो। अब सब में भगवान को जानने के लिए पहले अपने घर में तो ढूंढना चाहिए। हम दूसरों के घर में तब ढूंढे जब अपने घर में मिल गया हो। अपने हृदय में आप विचार करो आप कौन हैं, तो आप शीशा से देख के कह सकते हैं कि मैं, ये तो ढांचा है, ये आपका घर है जिसमें आप रह रहे हैं, आप कौन हैं? अब इसका उत्तर अगर बोध है तो है, नहीं तो उत्तर नहीं, किसी के पास उत्तर नहीं इसका। सब इसी पे घूम रहे हैं। जितना चराचर जगत है सब देह भाव को लेकर घूम रहा है। देह के परे जो आत्म तत्व है उसको, वही परमात्मा है। पावर, जैसे छोटा सा पंखा, एक बहुत बड़ी मशीन, एक लाइट। अब पंखे में लाइट नहीं है, उसमें लाइट हाइलोजन में है। अगर अज्ञानी है तो कहेगा बिजली तो चमकती है, इसमें बिजली कैसे हो सकती है? अच्छा, बिजली तो हवा देती है, तो हीटर में गर्मी कैसे दे सकती है? नहीं, यंत्रों के कारण बिजली का प्रभाव अलग अलग हो जाता है, लेकिन सब में पावर बिजली है। ऐसे कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई नीच है, कोई ऊंच है, कोई दुष्ट है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, ये सब करण हैं। जैसे पंखा है, हाइलोजन है, एसी है, हीटर है, ये करण हैं, लेकिन इनमें पावर जो है वो रमा हुआ राम है, वो परमात्मा है। सब में जो रमा हुआ है वो राम है, वही परमात्मा है। उसी को जो जान गया वो ज्ञानी, और नहीं तो सब अज्ञानी। इसी को देखने वाले तो सब अज्ञानी है, जो उसको जान गया वो ज्ञानी, जो उस परमात्मा को जान गया। परमात्मा को जानने के लिए बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है इस संसार में मिलना, जो सब में परमात्मा को देखता है। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। सब में प्रभु। तो नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, माता पिता की सेवा करो, दूसरों को परोपकार करो, तो हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से देखा जाता है सब में भगवान का दर्शन। जिसका हृदय पवित्र होता है वही कर सकता है। इसलिए खूब नाम जप करो। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है, हाँ ठीक है। महाराज जी, अगर हम नाम जप कर पा रहे हैं, मतलब ये प्रभु की इच्छा है। बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की, बहुत बड़ी कृपा है कि नाम जप कर। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जो प्रभु का नाम जप करते हैं, प्रभु की कृपा से वो बोल पा रहे हैं, और प्रभु की कृपा से जो नाम जप करते हैं वो निश्चय प्रभु को प्राप्त होते हैं। नाम से बढ़कर के कुछ नहीं, नाम बहुत महान है। और इस कलयुग में तो और साधन है ही नहीं, नाम ही प्रधान साधन है जिसके द्वारा हम भजन करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और सब साधनों में मन लग सकता है, लेकिन नाम में नहीं लग सकता। एक नाम को निरंतर कई घंटे लगाकर मन देखो, घंटे क्या मिनट लगाकर देखो, भागता है मन। अब एक नाम ले लिया, गुरु मुख से जो नाम मिलता है उसी नाम को रमाया जाता है। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वासै नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कत स्वाद नाम को पावे। जब श्वास और नाम का भेद मिट जाए, जैसे हमारी श्वास बिना प्रयास के आ जा रही, ऐसे नाम बिना प्रयास के चल रहा है, और फिर रोम रोम रग रग आनंद से पुलकित होकर जब नाम, तो महापुरुषों ने नाम के बल से भयंकर कष्टों को भी सहज में मुस्कुराते हुए सहा है। किसी भी चरित्र में, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे गुरु अर्जुन देव जी हो, चाहे